अगर मैं आपसे ये कहूं कि दिन में 3 या उससे ज्यादा बार खाना जरूरत नहीं, बस एक एडिक्शन है। हम अक्सर इसलिए नहीं खाते हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि टाइम हो गया है। हमें ऐसा सिखाया जाता है कि हम अगर मील स्किप करते हैं तो हम कमजोर हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। बट ये सच नहीं है। जैसे सुबह उठते ही हम ब्रेकफास्ट की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, जरूरी एनर्जी के लिए नहीं, क्योंकि हमें ये प्रोग्रामिंग दी गई है कि अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो हम दिन भर वीक फील करेंगे, दोपहर को फिर पेट में गुड़गुड़। ये असली भूख नहीं है, ये बस एक आदत है जो कि हमने बना रखी है। एंड रात को भी हम डिनर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि सब कर रहे हैं। ये भूख नहीं, ये एक डिपेंडेंसी है। इमेजिन, हमारे पूर्वजों के पास ना ही फ्रिज था, ना ही सुपरमार्केट्स और ना ही इतने स्नैक्स। दे फीस्टेड व्हेन दे कुड, दे फास्टेड व्हेन दे मस्ट, बट स्टिल दे सर्वाइव ना। इनफैक्ट दे थ्राइव। उन्होंने बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस बनाई बिना 6 मील्स अ डे लिए। और हमें लॉजिक ये दिया जाता है शॉर्ट बट मोर नंबर ऑफ मील्स लेने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, बट साइंस कुछ और ही कहती है। फास्टिंग स्टारवेशन नहीं है, ये एक बॉडी का अल्टीमेट रीसेट बटन है। एक ऐसा बायोलॉजिकल हैक जो कि बॉडी को फैट बर्न करने में, नए सेल्स रीजनरेट करने में, दिमाग को तेज करने में और लाइफ स्पैन बढ़ाने में मदद करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हेल्थ एंड फिटनेस प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल नो Thyself। आज के वीडियो में हम जानेंगे फास्टिंग की सच्चाई और क्यों ये सबसे बड़ी हेल्थ डिस्कवरी है जिसके बारे में हमें मॉडर्न एरा में जानना जरूरी है। आपकी बॉडी हमेशा अंडर अटैक रहती है, टॉक्सिन्स, पोल्यूटेंट्स, प्रोसेस्ड फूड्स एंड स्ट्रेस। बट जब आप फास्ट करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। आपकी बॉडी हमेशा डाइजेस्ट करने वाले मोड से निकल के फाइनली रिपेयर मोड में जाती है, और इस चेंज के सेंटर में है ऑटोफेजी। इस कंसेप्ट के बारे में पहली बार एक जापानीज साइंटिस्ट योशिनोरी ओशुमी ने बताया था, और इसके लिए उन्हें 2016 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ही प्रूव जब आप फास्ट करते हैं तो आपकी बॉडी में एक बिल्ट इन सिस्टम एक्टिवेट होता है जो कि डेड, डैमेज्ड और मेल फंक्शनिंग सेल्स को लिटरली खा जाती है और कैंसर, अल्जाइमर्स और डायबिटीज जैसी सीरियस बीमारियों से बचाती है। इसे हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं जैसे हमारी बॉडी एक भरे हुए घर की तरह है। इसे रेगुलरली क्लीन नहीं करेंगे तो कचरा जमा होता रहेगा, जैसे पुराने कपड़े, फालतू का सामान और डस्ट। यही ऑटोफेजी एक डीप क्लीनिंग सर्विस की तरह है। ये आपके सेल्स से सारा जंग बाहर निकाल देती है, पुराने और बेकार सेल्स को तोड़कर उनके न्यूट्रिएंट्स को रीअब्सॉर्ब करती है और नए हेल्दी सेल्स बनाने में मदद करती है। इससे ना सिर्फ बॉडी में एनर्जी बढ़ती है, बट एजिंग प्रोसेस भी स्लो होता है। और सबसे अच्छी बात, इसमें हमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट हैव टू स्टॉप ईटिंग फॉर सम टाइम और बॉडी खुद ब खुद ये प्रोसेस को स्टार्ट करती है। क्रैश डाइट भूल जाओ, कैलोरी काउंटिंग को भी एक बार साइड में रख दो। फास्टिंग एक ऐसा स्विच एक्टिवेट करती है जो कि बॉडी में एनर्जी के लिए ग्लूकोज की बजाय स्टोर्ड फैट यूज करने के लिए प्रमोट करती है। हम जब भी फास्ट करते हैं बॉडी का इंसुलिन लेवल बहुत तेजी से गिरता है, जिसकी वजह से बॉडी के स्टोर्ड फैट बर्न करने की कैपेसिटी अनलॉक होती है, वो भी बहुत तेजी से। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में एक स्टडी के हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग से बॉडी में नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ता है, विच इज अ स्ट्रेस हार्मोन जो कि बॉडी के फैट बर्निंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। इससे फैट बर्निंग रेट ऑलमोस्ट 14% तक बढ़ जाती है। जस्ट इमेजिन, बिना कुछ खास मेहनत करे आपकी बॉडी एक फैट बर्निंग फर्नेस की तरह काम कर रही है। ना कोई क्रैश डाइट्स, ना कैलोरी काउंटिंग, जस्ट कुछ वक्त के लिए खाना बंद करो एंड लेट द मैजिक हैपन। पर बात यहां खत्म नहीं होती है। फास्टिंग से आप फैट लॉस के साथ साथ में भी मसल मास को प्रिजर्व रख सकते हैं। यस, दैट्स राइट। ट्रेडिशनल स्टाइल जो हम यूज करते हैं फैट लॉस का, विच इज कैलोरी डेफिसिट, उससे कुछ ना कुछ मसल मास जरूर साथ में लूज करता ही है, विच इज इनएविटेबल, जिसकी वजह से हमें वीकनेस या फिर स्ट्रेंथ लॉस फील होता है। लेकिन फास्टिंग के दौरान बॉडी लीन मसल मास को प्रिजर्व करके रखती है और सिर्फ एक्सेस फैट को बर्न करती है। इसके पीछे का कारण, फास्टिंग से ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ता है बॉडी में, जो कि मसल मास को प्रिजर्व करने के लिए और फैट को बर्न करने के लिए प्रमोट करता है। अब सोचिए मॉडर्न लाइफस्टाइल के बारे में, जहां पे लोग दिन में 6 बार खा रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। शायद हमने सब गलत ही समझा था।
हिस्ट्री के कुछ ग्रेटेस्ट माइंड्स जैसे कि सोक्रेटिस, गौतम बुद्ध, गांधी, ये सब भी फास्टिंग प्रैक्टिस करते थे। एक्चुअल में अगर कुछ टाइम तक आप नहीं खाते हैं तो आपका दिमाग और भी तेज, फोकस्ड और क्रिएटिव बन जाता है। और इसके पीछे का रीजन, फास्टिंग से एक बहुत पावरफुल प्रोटीन रिलीज होता है जिसको ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर बोलते हैं। ये प्रोटीन आपके दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनाने में मदद करता है, मेमोरी और लर्निंग को इनहांस करता है और मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाता है। इन सिंपल वर्ड्स, जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा दिमाग और भी एफिशिएंट हो जाता है, जस्ट लाइक अ सिस्टम अपग्रेड। और इतना ही नहीं, स्टडीज में इट्स प्रूवन कि BDNF हमारी बॉडी को न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज से भी बचाता है, जैसे अल्जाइमर्स, पार्किंसंस। और इसका ये मतलब है कि फास्टिंग सिर्फ हमें इंटेलिजेंट ही नहीं बना रहा है, बल्कि हमारे ब्रेन को और लंबे समय तक यंग और हेल्दी भी रखता है। और इसीलिए इन सब लोगों ने भी फास्टिंग को एक बहुत जरूरी चीज माना है, क्योंकि जब पेट खाली होता है, जब दिमाग फुल पावर पे काम करता है। टाइम के साथ हुए सेलुलर डैमेजेस को ही हम एजिंग बोलते हैं। एंड व्हाट इफ हम इस प्रोसेस को स्लो डाउन या इनफैक्ट रिवर्स कर सकें? स्टडीज ये कहती हैं कि फास्टिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करती है और साथ ही कुछ ऐसे लॉन्जिविटी जीन्स को एक्टिवेट करती है जैसे सर्टविन्स। ये वो मॉलिक्यूल है जो कि DNA को रिपेयर करता है और लाइफ स्पैन को लंबा करता है। डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर, जो कि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एजिंग एक्सपर्ट्स हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते हैं। He says, it's clear based on thousands of years of human existence that eating less is, if it's not starvation or malnutrition, it's good for you. And you might find that you've never felt better, looked better, been able to concentrate better during the day and even sleep better. फास्टिंग कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन के इफेक्ट को मिमिक करता है, जो कि कुछ ही साइंटिफिकली प्रूवन तरीकों में से एक है लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए। इन शॉर्ट, हम जब भी फास्ट करते हैं तो बॉडी के एजिंग प्रोसेस को बायोलॉजिकली स्लो डाउन ही करते हैं। हर एक रिलीजन में, हिंदुइज्म से लेके बुद्धिज्म तक, क्रिश्चियनिटी से लेके इस्लाम तक, फास्टिंग को एनलाइटमेंट का एक बहुत जरूरी हिस्सा माना गया है। क्यों? क्योंकि फास्टिंग सिर्फ खाने को रोकने के बारे में नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये डिसिप्लिन, सेल्फ मास्टरी और मेंटल रेजिलियंस की ट्रेनिंग है। जब हम फास्ट करते हैं तो बॉडी की नीड्स एंड वांट्स के बीच में फर्क करना सीखता है। बिना वजह खाने की आदत से आजाद होते हैं, जो कि हम अक्सर स्ट्रेस्ड, सैड, इनफैक्ट बोर्ड होने पे खा लेते हैं। एंड तब हमें समझ में आता है कि भूख सिर्फ एक सेंसेशन है जो कि हमारे कंट्रोल में है। दैट्स ट्रू पावर। तो फास्टिंग बस एक और डाइट ट्रेंड है या फिर एक पुरानी बट पावरफुल टेक्निक जो कि हम भूल गए? हिस्ट्री एंड साइंस तो बता चुके हैं, अब चॉइस हमारी है। Because fasting isn't about starving, it's about feeding your mind and freeing your spirit. Master your hunger and master yourself. अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करें, और आपके पास कोई टॉपिक या इनफैक्ट कोई सजेशन है तो उसे कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए फास्ट वाइजली एंड थिंक डीपली। थैंक यू।